समझ रहे हो, अंग्रेज उनको ना जिंदा में टच कर पाए ना मरने के बाद। सल्यूट है, नमन है ऐसी माँ को। बाकी ये किला इतना विशालकाय है, ये सच है कि अगर झांसी की रानी इसमें होती तो सच में उसको कोई बाल बांका नहीं कर पाता। ये बिल्कुल हकीकत है। यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको इस किले की विशालता, इस किले की दीवारों की मोटाई और इस किले की डिज़ाइन को देखकर आपको एहसास ज़रूर होगा कि ये अजेय किला है, इसको फतेह करना असंभव है। चारों तरफ से अंग्रेज़ों ने घेर लिया था लेकिन किले के अंदर घुस तब भी नहीं पाए थे। जय श्री राम। एक नई वीडियो में, एक नए सीरीज़ में बुंदेलखंड से आपका स्वागत करता हूँ। मैं अभी आ गया हूँ झांसी। इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। कहावत है कि बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो अभी मैं उसी झांसी वाली रानी के किले पे हूँ। अंदर एंट्री लेते हैं और क्या प्रोसीजर है इस किले को घूमने में, क्या टाइम लगेगा, क्या टाइमिंग्स है इसकी और कितना टिकट का प्राइस है और कैसे घूमें और क्या क्या है इसका इतिहास, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे किले के अंदर चल के। तो चलो चलते हैं किले के अंदर, पहले लेते हैं टिकट। तो भाई यहाँ पे फ्री में क्लॉक रूम की भी सुविधा है। मैंने बैग रख दिया है अपना बड़ा वाला, यार उसको लेकर कैसे घूमता, तो मैंने इसलिए वो वाला बैग रख दिया। कि टांगने वाला रख लिया मैंने, इसमें मेरा मैकबुक वगैरह है तो नहीं रख सकता था। भाई ऐसा नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी अपने हाथ। तो जैसे ही आप एंट्री करेंगे ना, साइड से एंट्री करेंगे, ये पूरा शहर का व्यू देखो। तो यहाँ पे ना खाने पीने का सामान और ऐसा क्लॉक रूम वगैरह, कैंटीन वगैरह इस साइड है। तो चलो चलते हैं अब अंदर की साइड। तो भाई टिकट आप यहाँ ऑनलाइन स्कैन करके भी ले सकते हो। ऑनलाइन लोगे तो टिकट 20 रुपये की पड़ेगी, वैसे इधर से टिकट 25 रुपये की है। तो चलो एंट्री लेते हैं अंदर फोर्ट के अंदर। तो भाई गोप्रो के लिए अलग से यहाँ पे पर्ची कटती है 25 रुपये की, जो कि मैंने ले ली। तो अब गोप्रो से ही शूट होगा तुम्हारे भाई का ये पूरा व्लॉग। इस किले की बात करूं तो ये वीर सिंह देव महाराजा थे, वीर सिंह देव ओरछा, जो कि जहां से मैं अभी पुराना वीडियो आपने देखा होगा, ओरछा से आ रहा हूं, उनके द्वारा इसका निर्माण 1613 के आसपास करवाया गया था। उस टाइम पे इस एरिया का नाम बलवंत नगर के नाम से जाना जाता था। बाद में इस एरिया को झांसी कहा जाने लगा। झांसी की रानी की वजह से ये किला मशहूर हुआ। तो ये कुछ ऐसा एरिया है। और जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो सबसे पहले ये दिखेगी आपको तोप, जिसको बोला जाता है कड़क बिजली तोप। तो ये बहुत ही ख़तरनाक तोप थी उस टाइम की। ये देखो गोला है इसमें और पीछे से ब्लास्ट होता था। बहुत ख़तरनाक गोले निकलते थे इस तोप से। इसको कड़क बिजली तोप कहा जाता था। और बाकी ऊपर देखो, ये यहाँ से एंट्री हो रही है, बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। झांसी की रानी का जन्म बनारस में मणिकर्णिका के रूप में हुआ था। बाद में जब गंगाधर राव जो थे उनके हस्बैंड, उनसे जब महाराज से शादी होती है तब उनको ये नाम झांसी मिलता है, युद्ध कला में निपुण होने के बाद। ये कुछ ऐसा सा एरिया है। मैं जैसे जैसे ऊपर को बढ़ता जा रहा हूँ, बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जब ये युद्ध हो रहा था 1857 के रिवॉल्ट में, झांसी की रानी एक ऐसी वीरांगना जिसने बोला मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। तो ये जब युद्ध हो रहा था तो एक अंग्रेज लिखता है अपनी बुक में, कहता है सारी औरतों के बीच में सिर्फ एक मर्द लड़ रहा था जिसका नाम झांसी की रानी था। तो वो थी झांसी की रानी, वो मर्दानी थी। चलो आगे बढ़ते हैं। और गौस खान जो था इनका, वो एक सिपह सलार था, मतलब आर्मी कमांडर था। तो ये जो है जगह, इसको बोलते हैं पंचमहल, जहाँ पे अभी मैं आया हूँ। ये जो पंचमहल है ये भी वीर सिंह द्वारा ही बनवाया गया था। और इसका ये बेसिकली लोगों के एक सभा कक्ष था, सभागार था एक तरीके का। ऊपर का जो पार्ट है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था। चलो आगे चलते हैं यहाँ से। बाकी आप किले का ये देखो भाई। मैं अभी जिस जगह पे आ गया हूँ इसको बोलते हैं जंपिंग पॉइंट। इस जगह से महारानी लक्ष्मीबाई जो थी 4 से 5 अप्रैल 1858 में क्रांति के टाइम पे पीछे के रास्ते से, ये रास्ता था, यहाँ से अपने घोड़े से कूद गई थी और ग्वालियर पहुँच गई थी। ग्वालियर पहुँच के फिर दुश्मनों से लड़ाई हुई अंग्रेज़ों से और वहाँ पे वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो ये जंपिंग पॉइंट है। अपने घोड़े के साथ यहाँ से, इस रास्ते से आप देख सकते हो, ये रास्ता है और ये झांसी शहर है। पूरा झांसी शहर दिख रहा है आपको। और इस रास्ते से महारानी लक्ष्मीबाई जो थी, वीरांगना, यार सच में वीरांगना, ऐसी वीरांगना ना मतलब भारत में ही पैदा हो सकती है। वो वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, क्या नाम है यार इनका। ये देखो क्या काम किया है इन्होंने,
क्या महान रानी थी। इस जगह से कूदकर, यहाँ थोड़ी पहाड़ी वैसी भी है, घोड़े के साथ अपने बेटे को पीछे बांध कर, दामोदर जिसका नाम था, कूद गई थी और ग्वालियर गई थी। ग्वालियर में उनके साथ धोखा हो गया था, और धोखा किसने दिया था, किस परिवार ने दिया था, उसका जिक्र आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं अभी नहीं कुछ कहना चाहता। बाकी ये देखो लिखा हुआ है, बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो और दूसरी चीज़, लक्ष्मीबाई जो है इनका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि बुंदेलों में एक कहावत है जो है, बहू ब्याह के आती है उसको लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, इसलिए बुंदेला राजपूतों ने मणिकर्णिका से उनका नाम लक्ष्मीबाई कर दिया था। चलो और चलते हैं किसी दूसरे पड़ाव पे और बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। यार एक चीज़ अच्छी लगती है मेरे को, कोई भी किले होते हैं ना, उनसे पूरा शहर जरूर दिखता था। बिल्कुल ऊंचे पे बनाते थे ये लोग किला। सोचो बनाने में कितनी मेहनत लगती थी इन किलों को। ये देखो इस तरीके से है झांसी के किले की दीवारें। और मैं सही बताऊं, झांसी की रानी अगर झांसी में होती तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता था। ग्वालियर में उनके साथ धोखा हो गया, जो कि सबको पता है। क्या कर सकते हैं, राजनीति है, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। और एक चीज़ और, वो इतिहास ये भी कहता है कि ग्वालियर वाले जो राजा थे वो इनके रिश्तेदारी थे, शायद ये बुआ लगती थी उनकी रिश्ते में, अपने ही दगा देते हैं। बाकी देखो 1857 की क्रांति की मेन निशानी झांसी रानी लक्ष्मीबाई का किला इस तरीके से कुछ इस साइड से। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। आप लोगों को लगता होगा ये किले इतने बड़े बड़े क्यों बनाए जाते थे, इतने विशालकाय किले बनाने का क्या मतलब है भाई। किले सिर्फ, किला जो है ना, किला ढहा तो पूरी राजधानी ढह गई, मतलब पूरा देश बर्बाद हो गया। इसलिए किला ना देश की मेन चीज़ हुआ करती थी। और ये यहाँ पे देखो, यहाँ से बंदूकें निकाल के गोलियाँ चलाई जाती थी, तोप चलाई जाती थी। इसलिए हर किले में आपको देखने को मिलेगा ये चीज़ आपको ना। ये देखो ऊपर से कोई चढ़ने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से भाला मार दिया, नीचे मर गया, यहाँ से गोलियाँ चला दी। तो इस वजह से ये ऐसे कुछ निशान बनाए जाते थे। यहाँ से निगरानी दे रहा है एक बंदा दूरबीन से, देखो भाई पूरा एरिया दिख रहा है, देख रहे हो। और नीचे टेम्पल है, नीचे अपना टेम्पल है, टेम्पल दिख रहा है आप लोगों को, दिखाता हूँ मैं। ओह टेम्पल है नीचे एक छोटा सा, और इस साइड ये पूरा एरिया दिख रहा है। तो यहाँ से ना ये लोग देखा करते थे इस तरीके से, देखो देखा करते होंगे कि कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा, दुश्मन पे निगाहें रखने का ये एक तरीका हुआ करता था। और ये पूरे किले में चारों तरफ आपको देखने मिलेगा, देखो इस तरीके से दरवाजे हुआ करते थे, खट लोहे के। देखो ये दरवाजे, ये इस तरीके से बंद हो जाते थे, देख रहे हो। और यहाँ से गोलियाँ चलती थी धड़ 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 धड़। तो ये सारे तरीके अपनाए जाते थे उस टाइम पे। आज भी जो बॉर्डर पे आर्मी बिल्ट होती है, ठीक है, आर्मी अपना किला बिल्ट करती है एक तरीके से, वो ऐसे ही बनाया जाता है हर देश में। आपने फिल्मों में देखा होगा, तो इसी तरीके से बनाया जाता है वो। एक चीज़ बहुत अच्छी होती थी किले की, वेंटिलेशन, और दीवार इतनी मोटी होती थी कि यहाँ पे ना गर्मी तो लगी नहीं सकती किलों के अंदर। और वेंटिलेशन की सुविधा देखो, ये देखो किस तरीके का उस टाइम का वेंटिलेशन है। इस तरीके से वेंटिलेशन की सुविधा करी जाती थी। इस साइड क्या है यार, पता नहीं यार ये क्या था, ये तो मुझे भी नहीं पता। देखो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा भाई ये क्या था, शायद कोई दिखे। ये देखो ये निशान, ये सारी वही सिंबल्स हैं। यहाँ पे अब कोई दुश्मन सामने से आ रहा है, ठोक दिया उसे, ऊपर से ही ठोक दिया, नीचे आ ही नहीं पाया। तो ये कुछ इस तरीके से हुआ करता था। चलिए चलते हैं दूसरे सेगमेंट। और आप लोगों को ये पता है कि इनकी लड़ाई क्यों हुई थी अंग्रेज़ों से। एक्चुअली ना दामोदर इनका रियल सन नहीं था, वो इनका दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ पुत्र था। और लॉर्ड डलहौजी जो था, पॉलिसी ऑफ लैप्स ऐसे करके एक पॉलिसी लेके आया था, हड़प नीति, वो समय वाइसरॉय था। और लॉर्ड डलहौजी एक नंबर का गुंडा आदमी था, और उसको ब्रिटिशर्स उसी को वाइसरॉय बना के यहाँ भेजते थे, जो एक नंबर का हरामी हुआ करता था वहाँ पे। तो उसकी ये नीति थी कि जिसके रियल सन नहीं होगा उसकी प्रॉपर्टी हड़प ली जाएगी। तो उसी के तहत रानी झांसी की रानी आती थी, और लखनऊ की बेगम हजरत महल आती थी, और रानी चेन्नम्मा आती थी पूना की। तो ये बहुत सारे ऐसे रानी राजा थे जिनके खुद का कोई बेटा नहीं था। तो उसी में रानी लक्ष्मीबाई भी आती थी। इस वजह से युद्ध हुआ था 1857 का रिवॉल्ट। और इसकी शुरुआत जो है वो मंगल पांडे ने करी थी बैरकपुर छावनी वेस्ट बंगाल से, जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ही एक जवान थे। जिसका रीज़न ये था कि वो चर्बी जो लगी होती थी बुलेट के ऊपर, उसको मुंह से खोलना होता था। कुछ लोगों ने बोला है गाय की चर्बी, उसने बोला सुअर की चर्बी है। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों नाराज हो गए थे। इस तरीके से उन्होंने गोली मार दी थी जो उस टाइम पर जनरल था। बाकी यहाँ से अब व्यू देखो, नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है, पूरा शहर झांसी दिख रहा है यहाँ से। किले के ऊपर चढ़ के आया मैं, एक बीच में ताबूत सा बना हुआ, शायद यहाँ पे सैनिक लेटा करते होंगे तोप के साथ।
और जो मैं अनुमानन बता रहा हूँ, और यहाँ से शॉट मारा करते होंगे। कोई अगर चढ़ने की कोशिश करे तो यहाँ से भाले से भी अटैक किया जा सकता है इस तरीके से। तो ये तो पूरे किले में ऊपर से चलती थी गोलियाँ, और नीचे से ये भाले के लिए होता था कि नीचे से अगर कोई आ रहा है तो भाला मार दो, ऐसे ही गिर जाएगा, या पत्थर फेंक दो, ऐसे ही गिर जाएगा। तो इस हिसाब से कुछ हुआ करता था। बाकी ये किला इतना विशालकाय है, ये सच है कि अगर झांसी की रानी इसमें होती तो सच में उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाता। ये बिल्कुल हकीकत है। यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको इस किले की विशालता, इस किले की दीवारों की मोटाई और इस किले की डिज़ाइन को देखकर आपको एहसास ज़रूर होगा कि ये अजेय किला है। इसको फतेह करना असंभव है। चारों तरफ से अंग्रेज़ों ने घेर लिया था, लेकिन किले के अंदर घुस तब भी नहीं पाए थे। मुझे ना मेरी पर्सनल सबसे बेस्ट लोकेशन ये लगी, ऐसी जो है ये मंदिर के हर कोने पे है। इस तरीके से आराम से बैठो यहाँ पे, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा आ रही है। सच में बहुत ठंडी हवा आ रही है, मतलब लिटरली बहुत ठंडी हवा आ रही है। और जो रानी या राजा हुआ करते थे वो अपने शहर को यहाँ से देख भी सकते थे। पूरा शहर यहाँ से दिखाई देता है। तो ये बहुत अच्छी लोकेशन है बैठने के लिए। तो भाई एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में। कहा जाता है कि झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उन्होंने बोला था कि अगर मैं मर भी जाऊँ ना तो मेरा मरा हुआ शरीर भी जो है ना वो अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगना चाहिए। और लास्ट में जब उनका अंत समय आया, वो शहीद हो गई लड़ते लड़ते देश के लिए, उस टाइम पे भी वो आग की ज्वाला में कूद गई थी। तो आप समझ रहे हो, अंग्रेज उनको ना जिंदा में टच कर पाए ना मरने के बाद। सल्यूट है, नमन है ऐसी माँ को जिसने माँ लक्ष्मीबाई जैसी रानी को जन्म दिया। और नमन है ऐसी रानी को। क्या बोलूँ मैं, जो भी बोलूँ वो शब्द कम है महारानी लक्ष्मीबाई के लिए। उनका परिवार तो एक ब्राह्मण परिवार था, मराठी ब्राह्मण परिवार था। लेकिन बाद में जो उन्होंने अपना राजपुताना फर्ज निभाया वो सच में वंदनीय है। ये कुछ किला इस तरीके से दिख रहा है इस साइड से, और वो तोप एक और खड़ी रखी हुई है उधर, देख सकते हो वो तोप है। पूरा यहाँ कोई सवाल ही नहीं उठता था कि इस एरिया में आकर कुछ कर पाएँ अंग्रेज झांसी की रानी का। यहाँ पे ना आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, जमाने की अलमारी है देखो, और ये लोहा अभी भी नहीं गला है। 1857 की क्रांति में रानी थी, उससे पहले बनी होंगी, और ये लोहा अभी भी वैसा है, देख लो। और ये इस तरीके से अलमारी बनाई गई थी। तो यार ईमानदारी से काम तो होता था उस टाइम पे, मानो या ना मानो। हर नुक्कड़ पे एक ऐसी चीज़ आपको देखने को मिलेगी जो बिल्कुल ही ऐतिहासिक है। देख रहे हो ये खिड़की खुली हुई है, और इसको खोलो, इतना मोटा लोहा है भाई, ये प्योर लोहा है। देख रहे हो सिर्फ 2 लेयर हैं। ये देखो यहाँ से पूरा किला देख लो। और कोई आ रहा है गद्दार, खट से बंद किया, ली बंदूक यहाँ से ठक ठक उड़ा दिया। तो ये था भाई हिसाब किताब, देख लो भाई। और इस तरीके के कुछ कमरे हुआ करते थे लाइन से, ठीक है। तो ऐसा कुछ हिसाब था, हर नुक्कड़ पे ऐसी व्यवस्था बना रखी थी ना कि आप इसे भेद ही नहीं सकते। एक किला और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो उसकी अजेय किला कहा जाता है। सच में उसको आज तक कोई नहीं भेद पाया। उसको बोलते हैं कुंभलगढ़ का किला। और उसकी दीवार जो है ना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। तो ऐसा है कुछ हिसाब किताब है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। राजस्थान है, राजस्थान का भी इतिहास यार पूजनीय है। ये देखो ये सब वही तोप के लिए, बंदूकों के लिए, भाले के लिए जो बनाए हुए थे निशान, कुछ इस तरीके से हुआ करते थे। तो भाई ये था महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी के बारे में। जितना मुझे पता था मैंने आप लोगों को दिखाया, आपको बताया। जो मेरी अल्प बुद्धि में जितना मुझे ज्ञान था मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी। यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। मेरे व्यूवर्स वीडियो ज़रूर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। 98% मेरे व्यूवर अनसब्सक्राइब वाले होते हैं। सब्सक्राइब कर लिया करो भाइयों, रिक्वेस्ट है, ज़रूरत है भाई। बस इतनी मदद चाहिए आप लोगों से। बाकी यार झांसी के बारे में अगर मैं बोलूँ, झांसी आने के लिए देश के हर एक रेलवे स्टेशन से लगभग यहाँ ट्रेन आती है। नियरेस्ट एयरपोर्ट ग्वालियर है, और ये बुंदेलाओं का एरिया है, बुंदेलखंड है पूरा एरिया। थोड़ा यूपी में आता है, थोड़ा एमपी में आता है। तो अभी मैं बुंदेलखंड की सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ। ओरछा के बाद झांसी आया, अब अगला पड़ाव होगा मेरा ग्वालियर। तो चलो चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय राजपुताना।